भयंकर गर्मी का मौसम चल रहा है, लेकिन इस मौसम में आप ठंडे पेय पदार्थों का, लस्सी का, आम का मजा ले रहे हैं और साथ में लंबी ड्राइव, सी बीच के ऊपर मौज मस्ती, घूमने फिरने का मजा भी ले रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये गर्मी का मौसम हमारी पाचन प्रणाली के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस भयंकर गर्मी के अंदर हमारे पाचन के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ते हैं और हम किन किन तरीकों को अपना करके अपने पाचन को मजबूत रख सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इन सब बातों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस गर्मी का हमारे पाचन प्रणाली के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट है डिहाइड्रेशन। शरीर में पानी की कमी हो जाती है क्योंकि पसीना बहुत ज्यादा निकलता है और इसके कारण से हमारी जो पाचन प्रणाली है वो थोड़ी सुस्त हो जाती है, कब्ज की समस्या बढ़ जाती है। इस प्रकार हमें कुछ पाचन की समस्याएं जैसे गैस, एसिडिटी आदि का सामना भी करना पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपते हैं, उनकी संख्या तेजी से बढ़ती है, इसलिए भोजन के खराब होने की और फूड पॉइजनिंग की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में हम आमतौर पर बाहर घूमने के लिए जाते हैं, वहां हमारी खाने पीने की आदतें बदल जाती हैं, जिसके अंदर मेन है तली हुई चीजें, फास्ट फूड का सेवन हमारा बढ़ जाता है, जिसके कारण पाचन प्रणाली के ऊपर अतिरिक्त प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, हमारा आज का विषय है कि हम अपनी पाचन प्रणाली को ठीक कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, नंबर 1 पर 2 आसन आपने रोज करने हैं। पहला आसन है पश्चिमोत्तानासन। अपने पैरों को सामने फैला करके बैठ जाइए, हाथों को बगल में रखिए, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए और सांस भरते हुए पीछे झुकिए। उसके बाद में सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। अपने हाथों से अपने पैरों के अंगूठे या पंजों को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और सिर को नीचे ले जा करके घुटनों को टच करने की प्रयत्न कीजिए। जितना आप कर सकते हैं उतना नीचे तक आपने अपने सिर को लेकर के जाना है। यहाँ सांस की प्रक्रिया को सामान्य रखना है और फिर सांस भरते हुए वापिस आ जाना है। हमें इसे 3 से 5 बार करना है, ज्यादा बार नहीं करना है। दूसरा आसन हम कर सकते हैं पवन मुक्त आसन। इसके अंदर हम योग मैट के ऊपर लेट जाते हैं। पहले एक पैर को घुटने से मोड़ते हैं, दोनों हाथों से उसे पकड़ते हैं और नाक को घुटने से टच करने की कोशिश करते हैं। फिर दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ते हैं, हाथों से पकड़ते हैं और नाक को टच करने की कोशिश करते हैं। ये पवन मुक्त आसन भी हमें 5 बार करना चाहिए। इससे हमारे पेट में बनी हुई जो एक्स्ट्रा गैस है वो सारी की सारी रिलीज हो जाती है। 2 नंबर पर आता है एक प्राणायाम, जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम एनर्जी देने वाला है, ऊर्जा देने वाला है। किसी भी ध्यानात्मक मुद्रा में बैठ जाइए, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको सूट करे उस आसन में बैठिए। कमर को सीधी रखिए, गर्दन को भी सीधी रखिएगा। पूरा जोर लगा के सांस को अंदर खींचिए। जब आप सांस को अंदर खींचेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा, फूलेगा, और जब छोड़ोगे तो अंदर की तरफ जाएगा। इस प्रकार से लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। इसका हमने 3 से 5 बार ही अभ्यास करना है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, पाचन को बढ़ाने में सहायता करता है। सबसे मुख्य काम ये करता है, जो टॉक्सिन्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। दोस्तों, अब कुछ और टिप्स मैं आपको बता रहा हूं। तीसरे नंबर पर है पानी पीते रहिए समय समय पर। शरीर के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तरल पदार्थ की जो संख्या, जो मात्रा है, तरल पदार्थों की मात्रा हमें गर्मी के अंदर बढ़ा देनी चाहिए। बगैर प्यास लगे भी इंटरवल्स पर पानी पीते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें उन फलों का सेवन भी करना चाहिए जिसके अंदर पानी ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है या खीरा, ककड़ी इत्यादि है। ये हमें ज्यादा मात्रा में खाने चाहिए। नेक्स्ट, हमें फल सब्जियों को ज्यादा मात्रा में अपने भोजन में शामिल करना। इनमें फाइबर होता है, ये पाचन में सहायता करते हैं, विटामिन मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं।
इनमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। यदि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं तो गर्मी के इस सीजन में महीने में कम से कम एक बार पूरा दिन आप फलाहार पर गुजारिए। केवल फ्रूट खाइए, पानी पीजिए और तरल पदार्थ लीजिएगा और ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई कर देगा और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। पांचवा काम जो करना है वो है प्रोबायोटिक्स का प्रयोग करना है। प्रोबायोटिक्स के प्रयोग से हमारे शरीर में जो लाभदायक बैक्टीरिया है उनकी संख्या बढ़ती है। वो हमारी पाचन प्रणाली और हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज करके हमें स्वस्थ रखते हैं। इसके अंदर आपको दही का, छाछ का और कच्चे पनीर का प्रयोग इस मौसम में बढ़ा देना चाहिए। दिन में लंच के बाद आपको छाछ का सेवन अवश्य करना चाहिए। छठा कार्य हमने क्या करना है, हमें जल्दी पचने वाला और हल्का भोजन खाना है। हमें इस गर्मी के मौसम में तले हुए भोजन को अवॉइड करना है, उसकी जगह दलिया, खिचड़ी और सूप का प्रयोग बढ़ाना है। सातवें नंबर पर हमें थोड़ी मात्रा में और बार बार भोजन करना चाहिए। एक बार बहुत ज्यादा मात्रा में भोजन करने की बजाय हमें इक्वल इंटरवल्स पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन करना चाहिए। और इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खाने के फौरन बाद कोई आसन या प्राणायाम न किया जाए। जो आसन और प्राणायाम आप करें वो खाली पेट सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग ही करें। नंबर 8 है खाते समय आप अपने आप को तनाव रहित रखें। आजकल आप देखते होंगे खाना खाते हुए व्यक्ति मोबाइल और टीवी का प्रयोग बहुत ज्यादा कर रहा है। इससे हमारी पाचन प्रणाली के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है। हमारा जो पाचन है वो बिगड़ता है। हमें हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से अपने आप को दूर रख के भोजन करना है। पूर्ण शांति के साथ हमें अपना भोजन करना चाहिए। 9वां पॉइंट है कि हमें अपने शरीर को पूरा आराम देने के लिए 6 से 8 घंटे की नींद अवश्य लेनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर की जो अंदरूनी टूट फूट है उसकी रिपेयर अच्छी प्रकार से हो सके। और 10वें नंबर का पॉइंट जो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें धूम्रपान और ड्रिंकिंग से अपने आप को बचाना है। दोस्तों, यदि आप इन 10 टिप्स का पालन करते हो तो गर्मी में आप अपने पाचन को ठीक रख पाएंगे, आप निरोग रह पाएंगे और मुझे आशा है कि आप इन पॉइंट्स का पालन अवश्य करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए कि आपको आज की बात कैसी लगी, आप इनमें से किस किस टिप्स को अपनाने वाले हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के वीडियो को इतना ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।